Welcome to the House of Gale. Please subscribe this channel. Rahim Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik वसल्लम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स साइंस की जो है वो बुक आज स्टार्ट करने लगे हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह ताला मैं सारे चैप्टर्स के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि आपको ये बुक जो है आसानी के साथ आ जाएगी। और जो बच्चा घर से अपने हाथ से करेगा इंशाअल्लाह ताला उसको ये बुक बहुत ही आराम से आ जाएगी। आज हम जो मैथ है 9th क्लास साइंस का उसका यूनिट नंबर है 1। यूनिट नंबर हम 1 जो है वो उसको डिस्कस करने लगे हैं। यूनिट नंबर 1 क्या नाम है उसका? यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कालब और कालबों का मक्ता। इसका आज हमने इंट्रोडक्शन करना है ताकि जो है वो इंट्रोडक्शन के बाद आपको जो है वो चैप्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया जाए। तो ये हमारी 9th क्लास की बुक है आपके पास। इसका पेज नंबर है 2। तो आपने पेज नंबर 2 निकाल लेना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में चंद बातें आपको बताऊंगा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ठीक है, द मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स यूज टू फील्ड ऑफ, ये मैथमेटिक्स में यूज़ किया गया है। इसमें क्या है, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस में मैट्रिसेस हैव द कहता है प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैट्रिसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी ज़िंदगी में अदा करता है। और इसका जो आइडिया है वो सबसे पहले किसने दिया? इसका जो तारुफ में है, इसका आइडिया किसने दिया? इसका आइडिया जो है एक साइंटिस्ट है आर्थर कैले। आर्थर कैले ने इसका आइडिया दिया। ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ये आपसे जो है वो MCQs में सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। आर्थर कैले ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था। इंग्लिश मैथमेटिशियन था। ठीक है, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था। ठीक है, इंग्लिश मैथमेटिशियन था। और इसने जो 19th सेंचुरी में, याद रखें 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में जो है वो इसने इसका आइडिया दिया। 19th सेंचुरी में, सॉरी 19 ऐसे भी लिख सकते हैं 19 सेंचुरी। ठीक है, इसने जो है वो 19वीं सदी में इसका आइडिया दिया। और कब दिया इसने थ्योरी जो वो पेश की, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। इसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो है वो पेश की 1858। तो ये 1858 में इसने थ्योरी पेश की। ये इसका इंट्रोडक्शन है। आइडिया आर्थर कैले ने दिया। इंग्लिश मैथमेटिशियन था। 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में ये दिया। 19वीं सदी में, ठीक है, 19वीं सदी में ये आइडिया इसने पेश किया। और जो इसका नाम रखा उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, ये 1858 में इसने रखा। तो ये चंद जो इंट्रोडक्शन में आपसे पूछे जा सकते हैं, MCQs में आ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ है सबसे पहले जो हमने करना है वो है इसकी डेफिनेशन। ये तो था हमारा तारुफ, इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे अहम चीज़ जो है वो डेफिनेशन है। आप देखें बेसिक बातें जो अगर आपको आ जाएं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से जो है वो आपको सारा चैप्टर ही आ जाएगा। सबसे पहले जो है हमारे पास है इसकी मैट्रिसेस की डेफिनेशन। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उर्दू में भी जो है वो बताया जाए कि उर्दू में इसकी डेफिनेशन क्या है। कालब, उर्दू में इसको क्या कहते हैं? कालब। डेफिनेशन क्या है? अ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब होता है तरतीब, अरेंजमेंट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरेंजमेंट को, तरतीब। रेक्टेंगुलर होता है मुस्ततील। रेक्टेंगुलर क्या होता है? मुस्ततील, यानी मुस्ततील नमा तरतीब आपने देनी है। कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे या आर अ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन होता है तश्कील, जिसे कहते हैं शक्ल उसकी। फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन। कलेक्शन होता है कट ऑफ किसका? ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं? आपकी जो ज़िंदगी में नंबर्स हैं ना सारे, वो सारे के सारे रियल नंबर है। 1 2 3 0 जितने भी हैं वो रियल नंबर्स हैं। ये रियल नंबर्स हैं। कहता है कोई भी रियल नंबर्स आप कह सकते हैं। मसलन से आप कुछ भी कह सकते हैं, 0 1 5 7 8 एंड
9 वगैरह वगैरह आप कह सकते हैं, ठीक है। ये नंबर मैंने कोई नंबर लिखे सच डैट, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूं, सच डैट क्या लिख दिया मैंने 0 7 5 और मैंने 1 लिख दिया, 8 लिख दिया और फिर मैंने फर्ज करो 9 लिख दिया, ये नंबर मैंने लिख दिए। अब ये जो नंबर है वैसे ही पड़े रहेंगे, कहता है सच एज एंड देन इनक्लोज, अगर हम इसको इनक्लोज कर दें, अगर हम इसको बंद कर दें बड़ी ब्रैकेट में, इसको क्या कहते हैं बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं बड़ी ब्रैकेट उर्दू में। अगर बड़ी ब्रैकेट, यही नंबर पहले वैसे ही नंबर थे, लेकिन जो ही आपने इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दी तो ये क्या बन गया इनक्लोज ब्रैकेट, इज सेड टू, तो हम इसे क्या कहेंगे, इज सेड टू, हम इसे कहेंगे सेड टू आ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे मैट्रिक्स, यानी कि कॉलम, इसको हम कॉलम कहते हैं। ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे कैसे है, ये देखें मुस्ततील, जिस तरह आपकी मुस्ततील नहीं बनती, आमने सामने के दो साइडें बराबर हैं, यहाँ ये बराबर हैं, ये मुस्ततील है। ये देखें, ये अब हम इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाता है, कॉलम बन जाता है, और इसका नाम जो है बड़े हरूफ से आप लिखते हैं। इसका नाम कैसे लिखते हैं, बड़े हरूफ से। अब क्या कहता है मैट्रिक्स, सिमिलरली, जिस तरह मर्जी आप मैट्रिक्स और लिखते जाएं, सिमिलरली क्या है, सिमिलरली, सिमिलरली मीन इसी तरह, सिमिलरली इसी तरह हम और भी लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ एच मैट्रिक्स एक मैंने लिख दिया 1 2 3 एंड 4, ये एक मैट्रिक्स और बना दी। देखें ये भी एक मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं। वी टर्म्स द रियल नंबर्स आर फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स या इंट्री। इसके अंदर ये जो 0 7 5 ये इंट्रीज हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंट्रीज। क्या कहते हैं इनको, इंट्रीज, या इसे उर्दू में कहते हैं अरकान। जो मैट्रिक्स के अंदर है ये अरकान है या इंट्रीज इसे हम बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो प्लूरल है, बहुत अहम सवाल ये, प्लूरल जो है याद रखें, प्लूरल जमा, प्लूरल किसे कहते हैं, जमा मैट्रिक्स का। ये भी अक्सर पूछ लेते हैं मैट्रिक्स का प्लूरल क्या है, मैट्रिसेस, क्या है, मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिसेस जो है वो इसका प्लूरल है हमारे पास। और जो इसको हमने इसका नाम देते हैं वो कैपिटल हरूफ से देने हैं, जो अंदर एंट्रीज लिखी जाती हैं वो हमने स्मॉल लेटर से देनी है। तो हमारे पास आज इंट्रोडक्शन जो है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कॉलम और मक्ते का जो है हमारा यूनिट नंबर 1 है, 9th क्लास है, साइंस का मैथ है। तो हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि इसका नाम ही मैट्रिसेस है। अगर आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आएगी तो आपको सारा चैप्टर इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए रेक्टेंगुलर एरे आर फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, नंबर से कोई रियल नंबर ले सकते हैं आप। तो एंड 9 सच डैट, ये नंबर्स को वैसे लिखें, जो ही आपने ब्रैकेट लगाओगे तो ये नंबर जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। हम इसके बाद इसके थोड़ी सी आगे हम फर्दर हम डिस्कस करते हैं इसके कि ये जो एंट्रीज़ हैं इनको कहते क्या हैं, ये मैं आपको समझाने लगा हूँ कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स के एंट्रीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, आगे हमारे पास है रोज़ एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स के बारे में है, रोज़ किसे कहते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स, रोज़ एंड कॉलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं फर्स्ट करो एक लिखता हूँ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास है रोज़। रोज़ आपको पता है, रोज़ कहते हैं कतारों को उर्दू में, रोज़ किसे कहते हैं, कतार को। और कॉलम क्या है, ये कॉलम ही है, कॉलमों को कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, रोज़ और कॉलम किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 1.1.1 आर्टिकल है, तो ये देखें, इस एक कतार है, ये हमारे पास दूसरी कतार है, इसे हम कहेंगे रो 1, इसे हम कहेंगे रो 2, और ये हमारे पास है कॉलम 1, और ये हमारे पास है कॉलम 2, और ये हमारे पास है कॉलम 3। तो इस तरह हमने रोज़ और कॉलम, चाहे जितनी मर्जी आप रोज़ लिख लें अजीज़ तलबा, तो ये आप इसको जितने भी इस तरह लिखा होगा हॉरिजेंटल, ये सारी की सारी रोज़ होंगी। जो वर्टिकल इस तरह होंगे वो सारे के सारे कॉलम होंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोज़ क्या है और कॉलम क्या है, ठीक है। यानी कतार किसे कहते हैं उर्दू में और कॉलम किसे कहते हैं। ये हमारा आर्टिकल है, आगे है, ये आपको समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट्स इसने जो आप लिखा है आपके पेज नंबर 2 पर सारी बातें ये लिखी हुई हैं, मैंने समझाई आपको, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद सबसे अहम नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये तो आपको समझ आ गई होगी, समझ आ गई।
ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट जो है वो हम करने लगे हैं, इसका ऑर्डर क्या है, बहुत अहम बात कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है हम कहेंगे कॉलम का, उर्दू में क्या कहेंगे, कॉलम का मर्तबा। क्या कहेंगे, कॉलम का मर्तबा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, ये है 1.1.2 आर्टिकल। ये दूसरा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है, हर चीज़ की तरतीब होती है। जिस तरह हम कोई भी चीज़ जो है वो काम करते हैं कि जैसे हमारे पास हम अखबार पढ़ते हैं तो अखबार जब वहाँ लिखा था कॉलम नंबर फलां पे, जब ये अखबार बिल्कुल मैट्रिक्स की है, याद रखें आप अखबार पढ़ेंगे ना तो वहाँ आप खबरें पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा होगा कॉलम नंबर फलां पे आप चले जाएँ। जब आप उस कॉलम पे पहुँचते हैं ना तो खबरें आपने ऐसे पढ़नी शुरू करती हैं। आप किताब पे देख लो, किताब पे ये आपका कॉलम है, आप खबरें ऐसे करके पढ़नी शुरू करते हो, ठीक है। यानी कि आपने कतार वाइज खबरें पढ़ते हैं। आप देखो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मसलन हम देखो क्या करते हैं, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, कहता है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इन ऑर्डर। कहता है नंबर ऑफ रोज जो है और कॉलम जो है उनको स्पेसिफाइज किया गया, उनको खास तरतीब दी गई है। इफ़ मैट्रिक्स एम हैज़, फर्ज करो हम एक लिखते हैं एम मैट्रिक्स, कोई नाम ले सकते हैं आप। ये हमारे पास लिखा है 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें एम रोज़ है। याद रखो रोज़ को किससे ज़ाहिर करते हैं, रोज़ को एम से ज़ाहिर करते हैं, और कॉलम को किससे ज़ाहिर करते हैं, कॉलम्स को एन से ज़ाहिर करते हैं। वैसे रोज़ को इंग्लिश में रो कहते हैं, लेकिन इसको जो ज़ाहिर करते हैं, डोनेट करते हैं वो एम से, और कॉलम को किससे ज़ाहिर करते हैं, एन से। डोनेट करते हैं, जो ज़ाहिर करते हैं वो एन और एम। तो एम इज सेट टू द ऑर्डर। ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे इसका, याद रखें हम ऑर्डर लिखेंगे एम बाय एन, यानी पहले हम लिखेंगे कतार, ठीक है, पहले कतार और फिर हम लिखेंगे कॉलम। तो इसमें हम देखें एम मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि इसका ऑर्डर लिखो जी। तो हम कहेंगे इसमें रोज़ कितनी है, ये देखें रो 1 है, रो 2 है। इसमें कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। इसका मतलब है इसमें रोज़ जो हैं वो कितनी हैं, 2, और कॉलम कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2/3। इसको आपने पढ़ना कैसे है, 2/3। आपने इसको उर्दू मीडियम भी चाहे बच्चे हैं, लेकिन आपने पढ़ना इसे इंग्लिश में ही है, ठीक है, पढ़ना इसे इंग्लिश में ही है। 2/3, ये नहीं कहना आपने 2/3, 2/3 आपने नहीं कहना, ये अच्छा नहीं लगता बल्कि सही नहीं है। 2/3 इसे क्या पढ़ेंगे, 2/3, ना हमने 2 माइनस ऐसे पढ़ना है, 2 ये डैश है, 2 पढ़ना। अब जितने भी आपके पास मैट्रिक्स हैं आप उनका ऑर्डर जो है वो लिख सकते हैं। मैं कोई और लिखता हूँ, फर्ज करें ऑर्डर के बारे में, मैं और कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ। हर तरह की मैट्रिक्स की हम प्रैक्टिस जो है वो करते हैं। फर्ज करें हमारे पास है ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3। तो ये अगर आपसे कहा जाए कि इसका ऑर्डर जो है वो बताओ, तो क्या होगा ऑर्डर इसका, इसमें नंबर 1 रोज़, 2 रोज़, 3 रो। इसमें एम कितने होंगे, 3, एम कितने होंगे, 3, यानी नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं इसमें, 1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3/1। तो आपको पता चल गया। इसे हम इंशाअल्लाह ताला आगे जाके पढ़ेंगे भी, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, यानी इसे हम एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, रो है तो रो मैट्रिक्स। इसी तरह हम एक और लिखते हैं, फर्ज करें 1 5 6 7, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर मैं कहूँ कि इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ रोज़ 1 है, और अगर नंबर ऑफ कॉलम अगर आपसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास है 4, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जो है वो आप कैसे लिखोगे, ऑर्डर लिखोगे आप इसका 1/4, ठीक है। तो उम्मीद है कि अजीज़ तलबा आपको ये इसका ऑर्डर भी समझ आ गया, इंट्रोडक्शन भी समझ आ गया होगा, और मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। तो आगे एक और डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, बहुत आसान सी डेफिनेशन है, वो है इक्वल मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हम नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स की। तो इक्वल मैट्रिक्स भी आपने तवज्जो से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स बहुत अहम, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या है, इसे कहते हैं मसावी कॉलम। इसे उर्दू में क्या कहते हैं,
मसावी कॉलम। ये आर्टिकल है हमारे पास 1.13, यानी तीसरा ये आर्टिकल है। इक्वल मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस जिस तरह आपके नाम से ज़ाहिर है, इसमें लाजमी दो मैट्रिसेस होंगे। कहता है आपने बुक से टोटली जो है वो डेफिनेशन वही लिखनी है, पेज नंबर 3 पे, इधर उधर की बात आपने नहीं लिखनी। लेट ए एंड बी, कहता है ए और बी आर टू मैट्रिसेस। कहता है ये दो मैट्रिसेस हैं। ज़ाहिरी बात है दो मैट्रिसेस होंगे तो मसावी होंगे ना, एक या दो होंगे तो फिर मसावी। जैसे जिस तरह हम मैच है, हम क्रिकेट का मैच देखते हैं तो दो टीमों के दरमियान मैच होता है, यानी तीन टीमों के दरमियान जो है वो मैच नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या आ गया? लेट हमारे पास आ गया ए एंड बी टू मैट्रिसेस। कहता है दो मैट्रिसेस है। देन कहता है तब हम क्या कहेंगे? देन ए को हम क्या कहेंगे? इज सेड, हम कहेंगे सेड टू ए, सेड टू बी इक्वल। कहता है ए इक्वल होगी किसके? इक्वल टू बी। अब बी के कब होगी? एंड इसको जो क्या करेंगे? डिनोटेड बाय, इसको डिनोटेड करेंगे किससे? डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। और फिर हम कहेंगे इफ, या इसको लिख लो इफ एंड ओनली इफ। बहुत अहम बात ये इफ एंड ओनली इफ, तो से आपने देखना है। इफ एंड ओनली इफ क्या है? ये इसको ऐसे भी ज़ाहिर करते हैं। याद रखो कि इफ एंड ओनली इफ क्या होता है कि जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते से वापस आना है। अगर ए और बी टू मैट्रिसेस हैं, अगर वो बराबर हैं तो ए इक्वल टू बी। तो इसके लिए दो शर्तें हैं। नंबर 1, इसके लिए कितनी शर्तें? दो। नंबर 1 क्या है? कहता है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी। सबसे पहली जो शर्त है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है, अगर ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम होगा तो वो इक्वल होंगी, वरना नहीं। फिर दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? दूसरी कंडीशन है करॉस्पोंडिंग एलिमेंट्स, या कहता है एंट्रीज भी कह सकते हैं, या इसे एंट्रीज भी कह सकते हैं। एंट्रीज आर इक्वल। याद रखें कि क्रॉसपोंडिंग जो एंट्रीज है या उसके एलिमेंट्स जो हैं, जिसे उर्दू में हम कहते हैं मर्तबा, ए का मर्तबा बी के मर्तबे बराबर, क्रॉसपोंडिंग होता है मुतनाजरा। उर्दू में क्या होता है? मुतनाजरा अरकान। कौन से अरकान? मुतनाजरा अरकान। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हों तो हम कहेंगे कि ए इज इक्वल टू बी। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4, और इसी तरह हमारे पास है बी एक मैट्रिक्स है। यहाँ लिखा हुआ है 5 - 4, यहाँ लिखा है 4 का जज़र, यहाँ लिखा हुआ है 9/3, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 3 + 1। तो देखें क्या ये ए और बी इक्वल है? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी क्या है? 2/2। इसके बाद हम इसके मुतनाज़रा अरकान यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखेंगे। ये देखें इसके बराबर है और ये हमारे पास इसके बराबर है। धोखा दिया हुआ है, 4 का जो जज़र है वो 2 होता है, 5 - 4 1 होता है, और 9 को 3 पर डिवाइड करें 3 होता है, और 3 + 1 4, यानी सारे एलिमेंट जो हैं वो बराबर हैं। तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी। तो ये अजीज़ तलबा, आपको उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। आज पहले चैप्टर का 9th क्लास की बुक का हमने इंट्रोडक्शन पेश किया और चंद डेफिनेशन जो है वो आपको बताई हैं, और आपने इनको खुद ज़बानी लिखने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।